हाथ बताइए। मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का। मोइन साहब भी है वेलफेयर पार्टी के, जो खुद से बैठ गए। इम्तियाज जलील, जो खराब हो रहा है, मैं तो पत्थर हो गया हूं। जहां पर भी आईना फूटता है इल्जाम मेरे को आ जाता है। इम्तियाज जलील वहां इतने सीट क्यों खड़े करा, यहां इतने कम क्यों खड़े करा? 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। असद साहब ने ऐलान किया, हुक्म दिया कि सिर्फ हम 16 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। यहां पर भी मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का जो अपने कायद के फैसले के ऊपर लब्बैक कहते हैं। और ऐसा ही सलाम मैं करता हूं मेरे छोटे भाई समीर साजिद का, जिसने समीर साजिद भी नाराज हुआ, उसे भी थोड़ा गुस्सा आया। जानते हैं, जिस दिन असद साहब का फैसला आया उसके दूसरे ही दिन शहर के जितने भी मजलिसी मुखालिफीन हैं, उन्होंने समीर को फोन किया और कहा कि अब तू हमारे साथ आ जा, हम दिखाएंगे मजलिस को, हम बताएंगे असद साहब को, अकबर साहब को और इम्तियाज जलील को। लेकिन ये नौजवान लड़के ने कहा कि मैं पहले भी मजलिस में था, आज भी मजलिस में हूं और कल भी मजलिस में रहूंगा। समीर भाई, तुम्हारी कुर्बानी मजलिस भूलेगी नहीं। इलेक्शन जिस दिन खत्म होगा, इंशाअल्लाह दूसरे ही दिन तुम्हें महाराष्ट्र की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, कुछ उम्मीदवार आप देख रहे होंगे टिकट नहीं दिए। टिकट तो हमने इसे भी नहीं दिए, टिकट तो हमने कई लोगों को नहीं दिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ तुम महफिलें सजा रहे हो? तुम्हारी जबान खुलने से पहले यह सोच लिया करो कि इतने साल तक तुम्हारा हमारा एक रिश्ता था, अचानक एक ही दिन के अंदर टिकट नहीं तो इम्तियाज जलील बदमाश, असदुद्दीन अवैसी इनके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। इंशाअल्लाह औरंगाबाद की आवाम बताएगी, जो मजलिस के खिलाफ जाएगा अपनी जमानत भी बचा कर लेकर आ गया तो बहुत बड़ी बात समझ लेना। ये वो शहर है जिसने हिंदुस्तान को इत्तेहाद क्या होता है ये बताया। हिंदुस्तान के बाहर भी लोग औरंगाबाद की एक पहचान इत्तेहाद के नाम से जानते हैं मेरे भाइयों। और आज उसी इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, पैसा नासिर के खिलाफ एकनाथ शिंदे की तरफ से आ रहा है कि इनको खरीदो, इनके वोटों को तस्लीम करो, इनको बांटो। ये लोगों ने शायद मेरा डायलॉग सुना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी बाजार में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं हैं। ये बाजारों में खरीदे नहीं जा सकते हैं। इसमें
आज मीडिया वाले ने आकर कहा, आपको पता है औरंगाबाद की ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखती है और आपको हराने के लिए बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। मैंने कहा कौन आने वाला है? तो बोले योगी आने वाला है। मैं बोला अच्छा टकलो यहां पर भी, लेकिन एक बात याद रखना टकलो, भाषण के बाद कटकट गेट में आके नान खलिया खा के जरूर जाना मेरे भाई, बहुत मजा आएगा। और योगी पे क्यों खत्म, लाओ जिसको लाना है। इतनी एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, जहां तक नजर जा रही है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, पूरे के पूरे आ जाओ, इतने जमा करके दिखाओ। ये अकेले किसके नाम पे आए हैं मालूम है? ये अकेले किसके लिए आए हैं? मेरा अकबर। 10 साल का इंतजार खत्म होने वाला है, पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि 20 तारीख के दिन आप सबको निकलना है, मजलिस को कामयाब करना है। और हां, जाते जाते इतना कहना चाहता हूं, अकबर भाई का ये एक ही जलसा नहीं है, अभी 2 बार और आने वाले हैं। आज टेस्ट मैच खेलेंगे, दूसरे में वनडे खेलेंगे और तीसरे में 2020। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना। इससे के पहले जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ पर आवाज़ दो। मैं अकबर साहब, आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश करता हूँ कि पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया गया है, उस मैनिफेस्टो का जो है तो इस मौके पे यहाँ पर इजरा किया जाए। नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखकर मेरे जुनून को नाज़ फरमाते हुए, देखकर मेरे जुनून को नाज़ फरमाते हुए, मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। फिर उठूंगा अबर की मानन, बल खाता हुआ, घूमता फिरता, गरजता गूंजता गाता हुआ, वलवलों से बरख की मानन लहराता हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। ये जोश मलियाबादी के गजल के अशार हैं और जोश साहब से माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है और तरमीम
कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तो मैंने इसको मेरा नारा इत्तेहाद 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 कहा है। बेशक माफ करना, मुझे यह नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियों का धूल हूं। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। क्या शेर बनना है? पढ़ने वाला मुसलमान हूं, मुझे नाज है मुसलमान के मैं हिंदुस्तानी हूं। हम हर एक के मसाइल उठाते, यहां पे बैठे हमारे दलित समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, मुसलमान भी हैं, हर कोई है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, हां मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है। तलपी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो, इसलिए कि मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया है। बहैसियत रुकने असम्बली अवामी नुमाइंदे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पीछे वाले को आगे लाऊं। क्या लीडर की यह जिम्मेदारी नहीं? क्या कोई ये इस बात से इनकार कर सकेगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, खुशहाली में सबसे पीछे है? और आज हमारी कोशिश वो पीछे जो मुसलमान है उसको आगे लाए। आ जाएगा तो अगर पीछे ब्राह्मण रहेगा तो उस ब्राह्मण को भी आगे लाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमने दस्तूर पे हलफ लिया है। पिछड़ों को, कमजोरों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारी सोच है। लेकिन हमारी सोच को मीडिया हाउसेस, अभी इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा कि इनके साथ साथ वो आपके दोस्त आए हैं, हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ नहीं देते, हम हक बयान करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी हक बयानी का जवाब इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काऊ बना देते हैं। आज ही मैंने किसी के बटोगे तो कटोगे, लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुमसे, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं
मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, किसी एक का नहीं है। क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क की कमजोर इकोनॉमी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है? क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मुल्क बटोगे तो कटोगे कहां? उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? यह बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो होने वाला एक रेप, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत रात के अंधेरे में घूम नहीं सकती, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, यह मसला है। अरे इस पे बात करो, इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान हो गया। सीएए एनआरसी, सीएए एनआरसी। पार्लियामेंट में थे इम्तियाज जलील साहब, हर मसले पर। अरे आप बताओ, आज मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से कह रहा हूं और ये ऐलान कर रहा हूं, उनके लीडर, मैं उनसे कहूंगा, हमारा पूरा साथ आपके साथ है, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, इत्तेहाद होता है ना, तो इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। इत्तेहाद मुसलमान है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो दलित है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो पसमानदा तबकात है। चलो आओ, मराठा, दलित और मुसलमान इत्तेहादुल बैनुल मजलूमीन बन जाते हैं और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। मगर मेरी बात कतई कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, सिर्फ जरंगे पाटिल साहब से, सिर्फ मराठा समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, पूरा मराठवाड़ा भी पिछड़ा हुआ है। क्या मराठवाड़ा पिछड़ा हुआ नहीं है? क्या मराठी, पूना, ये सारी चीजों का दूसरा हिस्सा है विदर्भ का, तीसरा हिस्सा है मराठवाड़े का। इन तीनों हिस्सों में सबसे पिछड़ा, सबसे पीछे कौन है? मराठवाड़ा है। चलो, मराठवाड़ा की रिजर्वेशन के साथ
हम मराठवाड़ा की खुशहाली के लिए भी जिद्दोजहद करते हैं। 30 साल पहले तो सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू मराठा नहीं होता, मुसलमान भी मराठा है, दलित भी मराठा है, और मराठवाड़ा में रहने वाला हर कोई मराठा है। अब मैं कहता हूं, 30 साल हुए, मीडिया वालों जरा तवज्जो, 30 साल हुए, 30 इयर्स, 30 साल हो, क्या है? मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड, मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड जो सिर्फ मराठवाड़ा के लिए बनाया गया, कागज पे तो है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं देते। चलो मराठों के रिजर्वेशन के साथ, क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? मराठवाड़ा का किसान खुदकशी कर रहा है, मराठवाड़ा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मराठवाड़ा के लोग दवाखानों के लिए तड़प रहे हैं, दवाखाने नहीं है, 100-100, 200-200 किलोमीटर को जाना पड़ता है पूरे मराठवाड़ा में। आज का इंतजाम आज है या नहीं बताओ? क्या नाम के बदलने से रोजी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से रोटी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से किसानों की खुदकशी रुक जाएगी? क्या नाम के बदलने से पानी की प्यास मिट जाएगी? क्या नाम के बदलने से क्या बीमार को नाम में क्या रखा है? ऐ नाहेलो ना समझो, ऐ झूठो, ऐ बेमानो, काम करो काम। क्या यह गलत है? नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों, काबिल है, मुझसे काबिल, मुझसे पढ़े लिखे, फिक्र करने वाले, और मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं। शायद आप हमेशा इन पर मेहरबान रही है। मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ इम्तियाज जलील साहब को दावत देना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मैं अकबर भाई जब मेरे बाजू आकर बैठे तो मैंने अकबर साहब को बताया कि अकबर साहब, ये इतने सारे आपके चाहने वाले हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा चाहने वाले ये जो स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं ये लोग हैं। कल महाराष्ट्र के अंदर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, खबर में तो मेरा अकबर ही रहने वाला है। बहुत दिनों से इंतज़ार था तुम्हें कि कब आएंगे, ये लोग आ गए। अकबर अवैसी साहब, ये चिराग को देखकर मचल रही है हवा। मेरे शहर में कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे हैं किस्से जो मेरी नाकामियों के, उन्हें क्या खबर है कि रुख बदल रही है हवा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। ये मोहब्बतें, ये दीवानगी, ये जुनून पिछले 10 साल से आपने इसमें कमी नहीं, बल्कि हर बार ये बढ़ती ही जा रही है। आपने मुझे मौका दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुझ पर एतमाद जताया। 2014 में एमएलए बनाकर आप लोगों ने भेजा,
2019 के अंदर जब सारी दुनिया कहती थी कि एमपी बनना आसान नहीं है, लेकिन मेरे ये गयूर मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने एक आवाज लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पार्लियामेंट के अंदर मुझे भेजा। 2024 में जब हमें नाकामियों का सामना करना पड़ा तो यकीनन आप भी मायूस थे, मुझे भी अफसोस था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये लेकर आगे बढ़ा कि आज जो भी होता है, अल्लाह जो भी करता है वो बेहतरी के लिए करता है। जो भी फैसला अल्लाह का होता है उसमें उसकी रजामंदी होती है। शायद हो सकता है कि अल्लाह ने वहां नाकामयाब किया था तो यहां कामयाब करने वाला है। अल्लाह ने यह सोचा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले संभाल सकते हैं। असद साहब का वो बयान आज भी मेरे मोबाइल में है, जब असद साहब ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ में नहीं है। दोस्तों, मैं आज पूरे यकीन, पूरी जिम्मेदारी, एक सच्चाई के साथ मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं। लोकसभा का इलेक्शन हारने के बाद मैंने असद साहब से कहा था कि असद साहब, मैं 10 साल यह आवाम ने मुझे अपने दिल में बसा कर रखी है, अपने कांधे पर बिठाकर मुझे 10 साल रखी है, अब किसी और को मौका देंगे। लेकिन असद साहब ने मुझसे कहा था कि इम्तियाज, आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात है, महाराष्ट्र के अंदर जो फिरका परस्ती है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना हुक्म दिया कि किसी भी हालत के अंदर तुम्हें महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाकर इन लोगों की आवाज बनना है और लड़ना है हुकूमत से आंख में आंख डालकर। मेरे कायद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आप वो साजिशों को भी समझिए कि जो आज एक उम्मीदवार को मजलिस को खत्म करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या साजिशें खेली जा रही है। नासिर सिद्दीकी साहब, जब उनके खिलाफ 2 उम्मीदवार खड़े हुए, राजनीतिक तौर के ऊपर कट्टर दुश्मन, वो एक हो गए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए और उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो यह जीत जाएगा, मजलिस जीत जाएगी। वो जो इतने इतने हिस्सों में बटे हुए हैं, वो एक हो रहे हैं। जिसका एक अल्लाह, जिसका एक रसूल। हम कैसे बट रहे हैं, हम क्यों बट रहे हैं, कौन बांट रहा है हमें। 28 उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद की पूर्व सीट से, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे खड़ा किया है, 28 खड़े नहीं हुए, खड़ा किया गया है। मिन्नतें की गई उन्हें समझाने की कि आज हालात क्या है। गाजापुर में हमारे घरों में घुसकर मारा गया, कोई आवाज नहीं, हमने आवाज उठाई। लोकसभा में वक्फ बोर्ड का बिल आया, जिन मुसलमानों ने 2-2 घंटे खड़े रहकर जिन्हें जिताया, वो लोकसभा से बाहर निकल गए। विधान परिषद महाराष्ट्र का पहली मर्तबा 40 सालों में एक भी मुस्लिम एमएलसी, एक भी मुस्लिम विधान परिषद के अंदर नहीं भेजा गया। रामगिरी जब हमारे हुजूर के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करता है, कोई नहीं, कोई नहीं।
कोई नहीं आगे आया। अरे हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारी जिंदगी जिसके लिए कुर्बान है, उसके खिलाफ गुस्ताखी हो रही है, तो भी हम अपनी नफरत की राजनीति में बटे हुए हैं। लोग समझते थे कि वो बोलेगा और हम सुन लेंगे, वो कोई और होंगे सुनने वाले। इम्तियाज जलील नहीं सुनेगा, तुम्हारे बाप से आंख में आंख डालकर टक्कर लेगा। एक आवाज हमने क्या लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान पूरा महाराष्ट्र बोले इतने कहां से आए, इतने। एक पैगाम देने के लिए हम निकले थे और एक बार फिर से कह रहे हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं, आप हमें गाली दो, हमारे खिलाफ बोलो, हम सुन लेंगे, लेकिन हुजूर के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करेगा, ईंट का जवाब। पुलिस वाले देख रहे मेरी तरफ, बोलता क्या पत्थर, पत्थर बोलता क्या, पत्थर बोला कि केस होता मेरे ऊपर। तो मैंने भी क्या बोला, ईंट का जवाब। जिसको समझना था वो समझ गया। हुकूमत को हम एक पैगाम देने के लिए गए थे मेरे भाई। वो पैगाम था, बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा, अगर जुल्म हद से बढ़ेगा तो इनक़िलाब आएगा। मेरे भाई, इस इलेक्शन के अंदर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, उनकी लड़ाई शिवसेना से नहीं है। जहां 4 लोग जमा हो गए, वहां बस इम्तियाज जलील, सिर्फ इसी का चर्चा। लेकिन हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। कितने पैसे बांटेगा अतुल सावे, कितने बांटेगा? बांट बांट के। मुझे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि 28 में से 3 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, 10 लोग वापस हो गए। लेकिन कौन है ये वो 10 लोग? मैं नाम के साथ बताता हूं। समद बागवान इलेक्शन में क्यों खड़ा है? बोले मार्केट यार्ड में मैं फोन करता हूं तो कचरे की गाड़ी आती है, इसलिए मुझे एमएलए बनना है। मैं ऐसे लोगों को इत्तेहाद 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 कहा है। बेशक माफ करना, मुझे यह नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, जूतियों का दूल हूं। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था
तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। क्या शेर बनना है? शेर बनना है। सुन्नत रसूलुल्लाह को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो। यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हें शेर कह के पुकारेगी। आसान 10 साल पहले भी इत्तेहाद के पैगाम को लेकर आया था। उस इत्तेहाद के जरिए नाइंसाफियों को इंसाफ में बदलना चाहता था, हक तलफी को हक में तब्दील करना चाहता था, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना चाहता था और हाथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। यही पैगाम था और यही कोशिश थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे। 2014 में मैंने अपनी गाड़ी में तय किया था, अपनी जान को हथेली में रखकर डराया गया, धमकाया गया, लेकिन न डरे न घबराए, बेखौफ होकर बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे अगर इल्तिजा की और इत्तेहाद कहा। मैं ये भी याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पहले भी अगर आया था तो इत्तेहाद के लिए आवाज को उठाई थी, दरख्वास्त की थी, तो अपने इस शेरवानी के दामन को फैलाकर अपने कलमगो भाइयों के सामने यही कहा था कि ये इत्तेहाद का भिखारी आया है, तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक बात कहूंगा, आखिर का अगर कोई लीडर है तो वह अकबरुद्दीन ओवैसी है। न पहले बड़ा बनने की ख्वाहिश थी, न आज है। मैं तो सबसे छोटा हूं, आप सब मुझसे बड़े हैं और आप इनसे भी बड़े हैं, और इनके बाद और आपके बाद में मैं हूं। इस चीज को, क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है और सदक़े दिल और बेगर्ज होकर जो खिदमत करेगा तो अल्लाह उसकी क़यादत में इस्तेहकाम और मजबूती देगा। क्योंकि मुझे मेरे वालिद और सालारी मिल्लत ने मुझसे कहा, गर्ज वाले की तकलीफ का एहसास होगा, जब तुम्हारी क़यादत में गर्ज आ जाएगा तो फिर वह क़यादत मजबूत नहीं हो सकती। खुदारा इस बात को समझो, मिल्लत की फलाह व बहबूद, मिल्लत की तरक्की, मिल्लत की खुशहाली के लिए अपने जात की खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। अगर बगैर किसी मफाद से अगर कोई आगे बढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कामयाबी व कामरानी अता करता।
अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो लोग समझेंगे कि 10 बरस बाद अकबरुद्दीन ओवैसी यहां आया है। तो याद दिलाना चाहता हूं, 10 बरस हमारे मालेगांव के एमएलए साहब नहीं थे, मुफ्ती साहब नहीं थे। 10 बरस पहले हमारे धुलिया के एमएलए नहीं थे। अरे मैं क़यादत बनाने आया था, क़यादत बनी, महाराष्ट्र की बागोदौड़ इन जिम्मेदार हाथों के हवाले किया और इन जिम्मेदार हाथों ने इस क़यादत को आगे बढ़ाने की, ले जाने की। और आज 10 बरस बाद अगर आया हूं तो इस क़यादत को मजबूत करते हुए, इनको आगे बढ़ाकर इनके पीछे मजलिस के झंडे को थामने के लिए आया हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी को कभी किसी चीज की ख्वाहिश व हसरत नहीं। आपकी सरजमीन से आओ काबिल नौजवानों से दरखास्त है, नेक लोगों से दरखास्त है, वुकलाओं से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से, मिल्लत का दर्द रखने वालों से इल्तिजा है। आओ, जज्बे को लेकर आओ, दियानत के साथ आओ, इखलास के साथ आओ, खुलूस के साथ आओ। मैं अपनी कुर्सी पर, जिंदगी में, जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, याद रखो। शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है। और ये इत्तेहाद की अहमियत है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। खुदारा समझो, आज इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, हजारों जमातें मैं कहूंगा, और शायद मैं गलत ना हूं तो विड्रॉल के बाद करीब 4000 से जायद उम्मीदवार अपनी 10 साल पहले बीजेपी थी, शिवसेना थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, कहीं पर समाजवादी पार्टी भी थी। लेकिन आज कांग्रेस है, 2 एनसीपी है, पवार एनसीपी, शरद पवार, अजित पवार एनसीपी। अंदाजा लगाइए कितनी पार्टियां हो गई हैं। मेरा एक ही सवाल है, हिंदुत्व पे अमल करने वाली जमातें, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, सही है ना? हिंदुत्व अब हो गए 2 टुकड़े। आइडियोलॉजी तो दोनों की है एक ही। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, पवार ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, और एक 3 पार्टियों का एक गुट बना। बोलो, प्रियंका गांधी को पढ़ाने में कामयाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल व प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का सबक पढ़ाने में उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरद पवार साहब, क्या आप उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए? यह मेरा सवाल है।
चलो ये इनका हो गया। तो अब दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अजीत पवार, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार शिंदे के, फिर बीजेपी ने अजीत पवार और शिंदे को सबक पढ़ा दिया, या फिर अजीत पवार ने अपने करप्शन का सबक मोदी को और योगी को पढ़ा दिया, वो समझ गए।